हाय फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है वो है बजटिंग 50-30 रूल 20 रूल। इसके लिए आप फाइनेंशियल रूल कहते हैं, उस वो रूल अप्लाई करने वाले आज आप लोग की सैलरी पर, और लाइफ टर्म इंश्योरेंस और स्टार्ट इन्वेस्टिंग कहाँ करनी चाहिए, कौन सा बेस्ट है, और इन्फ्लेशन पैसा है उसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है कैसे घटती है, इस वीडियो में हम जानने वाले। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आप ना सैलरी जब भी सैलरी आती है ना, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका ज़्यादा पैसा कहीं पर भी चला जाता है, कुछ भी खरीद लिया या शॉपिंग कर लिया, कहीं पर भी पैसा आपका चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने आपके एक्सपेंस कम होंगे उतने आपकी ग्रोथ होगी, और जितनी ग्रोथ होगी उसकी आप अपनी वेल्थ बनेगी, और वेल्थ बनेगी तभी आपके पास पैसा आएगा, और तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। नहीं तो फिर आप ज़िंदगी भर कितना पैसा कमाओ, 10 लाख सैलरी होगी ना, तो भी आप बर्बाद हो जाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सबसे पहला रूल है 50-30-20 रूल। फाइनेंस का बेसिक सा रूल है। जब भी आपकी सैलरी आती है उस पर ही अप्लाई करो। मुझे नहीं पता आपकी सैलरी 20,000 है, 30,000 है, या 1 लाख है, 5 लाख है, लेकिन उस पर आपको फॉलो करना पड़ेगा, उस पर और रिसर्च करनी पड़ेगी, और अपने एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा जितना ज़्यादा। सिंपल सा मैं आपको आज बता देता हूँ। आपकी डेली जो है ना रूटीन घर की, उसके लिए आप 50% यूज़ कर सकते हो, 30% आप वेकेशन के लिए या बाहर घूमना हो या फ्रेंड के साथ पार्टी होगी उसके लिए रखते हैं, और 20% आपको मैक्सिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट हो या रियल एस्टेट हो, कहीं पर भी इन्वेस्ट करो आप, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी वेल्थ बनेगी, और लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा कैपेबल बन पाओगे या ज़्यादा आपकी वेल्थ बनेगी। ठीक है, तो इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सा आपको ये देखना है कि आपकी एक्सपेंस कहाँ पर है, आपके पास ऐसा कौन सा है जो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। सैलरी तो आ रही है हर महीने, लेकिन आपका पैसा जा कहाँ रहा है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी नॉलेज नहीं रहेगी ना आपको, तो कितना ही पैसा कमा लो, आपको किसी काम का नहीं है, पूरा पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक है, कुछ भी डेली के खर्चे हो गए, तो घर चलाने के लिए क्या चाहिए, आपका घर का रेंट, उसके लिए आपकी बच्चों की फीस हो गई, या आपकी गाड़ी की EMI होगी, जो भी आपके घर की ज़रूरत होती है उसके लिए आप वो 50% यूज़ कर सकते हो। तो सेकंड नंबर 2 है कि क्रेडिट कार्ड। बहुत ज़्यादा लोग ना आज इंडिया में क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में या क्रेडिट कार्ड के लोन में फंसे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को क्या लगता है, क्रेडिट कार्ड लिया, मेरा क्रेडिट स्कोर बढ़ गया, इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड लिया, लेकिन ये आपके लिए इतना ही धोखेबाज है ना, आपको पता ही नहीं। जो नए लोग हैं ना, उनको बिल्कुल मालूम नहीं क्रेडिट कार्ड का यूज़ कैसे करें, उसका कैसे यूज़ करना चाहिए, और कैसे उसकी आप वो बहुत अच्छा है, उससे बेटर कुछ नहीं, लेकिन उससे खतरनाक भी कुछ नहीं है। अगर आपको सही रूल, सही नॉलेज या सही गाइडेंस पता नहीं, उसके रूल सही क्या है और गलत क्या है, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है लेने से पहले। लेने के बाद तो हर कोई फिर कहता है यार इतना इंटरेस्ट कैसे हो गया, इतना ये कैसे हो गया। इसे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मुझे क्रेडिट कार्ड लेने की ज़रूरत है क्या मेरा इसके लिए मेरा चल सकता है क्या। इसके लिए मतलब मुझे लोन मिल जाएगा या मुझे मेरा क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा, इसीलिए मतलब ऐसे कुछ काम करने है, आप फंस जाओगे इसमें, इस सब में आप बिल्कुल फंस जाओगे। तो सबसे पहले जानो कि रूल क्या है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड लो, तो लेने के बाद आपको उसमें से कभी भी कैश विड्रॉल नहीं करना है, या स्वाइप करने के बाद कहीं से कैश नहीं निकालना है, ATM से या कहीं से आपको कैश नहीं निकालना है। जब से आप कैश निकालोगे आपके साथ उसी टाइम से 36% का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है क्रेडिट कार्ड में। लेकिन ऐसे ही फ्रॉड से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। आप यूज़ करो, अच्छे यूज़ करो उसका, और जब भी उसका यूज़ करो, जब उसका पेमेंट देने का टाइम आता है ना, तो मिनिमम ड्यू मत दो, पूरा पेमेंट करो, और 2 दिन से पहले पेमेंट कर दो। वो 3 दिन का टाइम देता है, 2 दिन से पहले पेमेंट कर दो उसका पूरा। उसको भी अच्छा होगा, आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ेगा, और उस कंपनी को भी
अच्छा लगेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, और वो समझेगा कि आप अच्छे इंसान हो, इसलिए इसका सही यूज़ कर रहे हो। नहीं तो फिर आप ट्रैप में फंस जाओगे, लोन लोगे, ये लोगे, बहुत ज़्यादा लोन मिलता है, लेकिन उसी के साथ साथ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। तो इस वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थर्ड है वो है आपके लिए बजटिंग। मान लो आप कितना ही पैसा कमाओ, लेकिन आपको बजटिंग करना नहीं आता तो किसी काम का नहीं। बजटिंग करना बहुत उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हो। पैसा तो आ रहा है, आपके पास सैलरी आ रही है, लेकिन कहाँ जा रहा है ये मालूम नहीं है ना आपको। आज से एक डायरी बनाओ, आपकी सैलरी आती है 50,000, लेकिन उसमें से हाँ मेरे ज़रूरत के खर्चे कौन कौन से हैं, घर का रेंट हो गया, बिजली बिल हो गया, या खाने का बाहर घूमने का हो गया, उसके लिए 50-30 रूल लगाओ और उसके हिसाब से आपका पैसा मैनेज करो। उसके लिए इमरजेंसी फंड बनाओ, उसके लिए आपको बाहर जाने के लिए 30% रख दो, 50% डेली रूटीन के लिए रख दो। जितना कम में कम नहीं यार, बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा, फिर भी आप अच्छी लाइफ जी पाओगे। इसी के साथ साथ ये रूल अपने सैलरी के ऊपर अप्लाई करके देखो। इसके लिए बहुत सारे ऐप हैं, इसमें से आप अप्लाई कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। वहाँ से आप देख सकते हो कि कितना मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, या कितना मेरे एक्सपेंस के लिए है, 50% कितना ज़रूरी है या नहीं है, ये सब आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये सब देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस रूल को समझो, देखो, सीखो, और जल्दी से ग्रो होने के बारे में सीखो, और जल्दी से फाइनेंशियली फ्री होने के बारे में सोचो। लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, ये दोनों इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। मान लो भगवान ना चाहे आपके साथ कुछ अनहोनी हो, कुछ घटना हो गया, कुछ हो गया, आप कमाने वाले नहीं रहे तो घर में, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा फैमिली को? कौन करेगा? वो टर्म इंश्योरेंस करेगा, वो लाइफ इंश्योरेंस करेगा। आप बेड पे बैठे हो हॉस्पिटल में मर रहे हो, तो कौन हेल्प करेगा? लाइफ टर्म इंश्योरेंस ये दोनों काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए अरे बहुत से बेसिक्स प्लान आते हैं, 500, 600, 1000 तक, 1 करोड़ तक के प्लान आ रहे हैं आजकल। इतने प्रीमियम कम हो चुके हैं। जब ऑफर होती है तब आप अप्लाई करो, आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपकी फैमिली प्रोटेक्ट होती है, दूसरा आपको कुछ हो गया वो भी प्रोटेक्ट हो जाता है। आज तो 500 रुपये से 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है। उसके साथ साथ दूसरा 500 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, दोनों प्रोटेक्ट हो गए ना, फैमिली प्रोटेक्ट हो गई दोनों तरफ से। ठीक है, इसीलिए ऐसे फाइनेंशियल रूल के लिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। अच्छा लग रहा हो कमेंट में करो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या कुछ मिस्टेक हो रहा है, सब कुछ डिटेल में आप बता सकते हो। कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना। तो इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म गोल कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है? जब भी आप वो बचाओगे 20%, उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। मान लो आपके 2 बेटे हैं, अब उनकी एजुकेशन के लिए कितना महंगा हो गया एजुकेशन आज के समय में। इंडिया का एजुकेशन तो किसी काम का नहीं है, वो तो आप सबको पता है, वो तो बेसिक सा है, वो किसी काम का नहीं है। वो जो सिखाया जा रहा है स्कूल में वो बिल्कुल फिजूल खर्ची, कुछ भी किसी काम का नहीं। तो इसके लिए आप क्या करो, इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। आपकी बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी सेफ, आपकी लॉन्ग टर्म में आपको घर चाहिए, जो कार चाहिए, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, और आपको आज फैमिली प्रोटेक्ट रहेगी। और मैंने कुछ बचा के पैसा इन्वेस्ट किया, इसलिए आज मैं अच्छा हूँ। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सबने म्यूचुअल फंड की वीडियो देखे होंगे, SIP की वीडियो देखे होंगे। हर कोई कहता है SIP करो, मैं ये नहीं कहता कि आप SIP करो, आप PPF करो, SIP करो, इंडेक्स फंड में जाओ, म्यूचुअल फंड में जाओ, या स्टॉक मार्केट में जाओ, ETF में इन्वेस्ट करो, कहीं पर भी इन्वेस्ट करो, लेकिन इन्वेस्ट करो। जितना टाइम दोगे इन्वेस्टमेंट को उतना ज़्यादा ग्रो होगा, और उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। कंपाउंडिंग, आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट ईट ऑफ द अंडर वर्ल्ड, म्हणजे जो 8वां अजूबा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ज़्यादा, जितना देर तक आप रखोगे ना उतना ज़्यादा पैसा बनेगा, और जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। सबसे ज़रूरी है किस एज में कर रहे हो, किसी भी एज में रहो आप, 15 साल के हो, 20 साल के हो, किसी भी साल के हो, बस स्टार्ट कर दो।
SIP स्टार्ट करो, ETF में इन्वेस्ट करो, या डायरेक्ट अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो डायरेक्ट स्टॉक भी खरीद सकते हो। जो अच्छे स्टॉक है उनके लिए, जो आप फैमिली के लिए रख सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, टेक्निकल फंडामेंटल नहीं समझ में नहीं आता तो सीधा SIP करो। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो इन्वेस्टमेंट में कर दो, या PPF में कर दो, या EFD कर दो। अगर बहुत ही ज़्यादा रिस्क से बहुत ज़्यादा डर लगता है मार्केट से तो EFD कर दो। क्या बैंक में रखने के बाद पैसा आपका नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 6% इंटरेस्ट आता है और उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन है। हाँ, सबसे लास्ट में बताने वाला हूँ, इन्फ्लेशन मतलब जो पैसा है उसकी वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू हर साल या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। पैसे को खाता है इन्फ्लेशन एक तरह से। आज का कहाँ क्या रेट चल रहा है, 6-7% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और EFD कितना रिटर्न दे रही है, 7%। तो आपका पैसा कहाँ है, इन्फ्लेशन यहाँ है, पैसा यहाँ है, दोनों लेवल में है ना। अगर इन्फ्लेशन यहाँ है, स्टॉक मार्केट तो इसके ऊपर है ना, वहाँ तो 12% इंडेक्स फंड दे रहा है हर साल का। अगर मिड कैप या स्मॉल कैप में जाओगे तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में जाओगे तो भी आपका पैसा इन्फ्लेशन यहाँ रहेगा और आपका पैसा बढ़ेगा, क्योंकि आप इसको मैनेज कर सकते हो बड़े आसानी से। इसीलिए इसको देखना और देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बातों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही फाइनेंस टिप के लिए या फाइनेंस रूल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप ग्रो नहीं करोगे। और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का यही फॉर्मूला है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना के देगा। सबसे पहले सैलरी को साइड में रखो, सेविंग करो, बजटिंग करो, उसमें फाइनेंशियल का रूल लगाओ, अच्छे से रूल लगा के उसको सेविंग करने के बारे में सीखो। पहले बजटिंग करो और उसके बाद इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में मत फंसो, ठीक है। तो ऐसे ही फाइनेंस रूल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।